अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में नरम गो और ठंडे मिजाज के सियासतदान सरदार अयाज सादिक 5 मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। तीसरी मरतबा उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर कीजिए। नाज़रीन, वीडियो का हम आगाज करते हैं। बुर्दबार शख्सियत और धीमे लहजे के सियासतदान सरदार अयाज सादिक ने 17 अक्टूबर 1954 को लाहौर में सरदार मोहम्मद सादिक और अतिया सादिक के यहाँ आंख खोली। इब्तिदाई तालीम आपने इचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। 1975 में हीले कॉलेज से डिग्री हासिल की। 1977 में उनकी शादी साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और पहले वफाकी मोहतसिब सरदार मोहम्मद इकबाल की साहिबजादी रीमा से हुई। सरदार अयाज मोहम्मद सादिक की एक बेटी और 2 बेटे हैं। बिजनेस से वाबस्ता सरदार अयाज सादिक ने सियासी करियर का आगाज 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया। 1997 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लाहौर में सूबाई सीट पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन कामयाब ना हो सके। 1998 में अयाज सादिक ने इमरान खान से इख्तलाफात की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। और 2001 में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। 2002 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत से, जबकि 2008 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दी। 2013 में एक बार फिर तहरीक इंसाफ के बानी को शिकस्त दी और 313 के ऐवान में 258 वोट लेकर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। बानी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी दायर कर दी। 22 अगस्त 2015 को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इंतखाबात कलअदम करार देते हुए NA 122 में दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके मुकाबले में अब्दुल अलीम खान को मैदान में उतारा। 11 अक्टूबर 2015 के ज़िमनी इलेक्शन में भी सरदार अयाज सादिक फातेह करार पाए और स्पीकर का मनसब संभाला। 2018 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2022 के सियासी बहरान के मौके पर तहरीक इंसाफ के बानी और उस वक्त के वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए इन हाउस वोटिंग के लिए पार्लियामेंट्री सेशन चेयर किया। आठ फरवरी 2024 के इंतखाबात में सरदार अयाज सादिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। वाज़ा रहे कि कौमी असम्बली के 23वें स्पीकर मुंतखब होने वाले सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि आमिर डोगल ने हमेशा बड़े भाई कहा है और इन्हें भाई बनकर दिखाऊंगा। उन्होंने स्पीकर मुंतखब होने के बाद
قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ تیسری مرتبہ اس منصب پر منتخب ہوا۔ عامر ڈوگر کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس جمہوری عمل کو مکمل کرایا۔ سردار ایاز صادق نے مزید کہا کہ اپنی نامزدگی پر قائد میاں محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آصف زرداری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تیسری مرتبہ اعتماد کیا۔ ایم کیو ایم کا بھی شکر گزار ہوں کہ دوسری بار اعتماد کا ووٹ دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوشش ہوگی کہ سب کی مدد سے سیاست میں اتفاقی رائے پیدا کروں۔ میری دونوں جانب سے گزارش ہے کہ اختلاف کریں لیکن جمہوری انداز میں سیاست میں تلخیاں پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ قومی اسمبلی کا 23واں اسپیکر منتخب ہونے کے بعد سردار ایاز صادق نے سنی اتحاد کے اسپیکر کے امیدوار عامر ڈوگر کی نشست پر جا کر ان سے مصافحہ کیا، ان سے گلے ملے۔ انہوں نے بیرسٹر گوہر، حامد رضا اور عمر ایوب سے بھی مصافحہ کیا۔ یوسف رضا گیلانی نے پرجوش طریقے سے گلے لگا کر ایاز صادق کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بطور اسپیکر ایوان سے الوداعی خطاب کرتے ہوئے سردار ایاز صادق سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کا ہر عمل ملک و ملت کے مفاد میں ہونا چاہیے۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔